हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? तो सर्वप्रथम हम प्रश्न की मूलभूत अवधारणा को समझेंगे। मूलभूत अवधारणा। प्रश्न की मूलभूत अवधारणा क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हम एक सरल लोलक बना लेते हैं। यदि हम इसके तीन रेखा चित्र बनाते हैं, यहाँ पर यह इस अवस्था में और यहाँ पर यह अपनी माध्य अवस्था में है, माध्य अवस्था में, और यहाँ पर इस अवस्था में है। तो जैसे जैसे यह जो लोलक है, लोलक का यह जो गोलक है, यह जब अपनी माध्य अवस्था से इधर या फिर इस तरफ विस्थापित किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह कुछ ऊंचाई ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जब यह यहाँ पर पहुंचेगा, अपनी अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। स्थितिज ऊर्जा। और जब हम इसकी मध्य अवस्था को छोड़ेंगे तो यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। परंतु बीच की किसी अवस्था में इसमें जो ऊर्जा होगी वह कुल यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होगी, और यांत्रिक ऊर्जा का जो जोड़ है वह बराबर होता है गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा के। तो हम कह सकते हैं कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कुल ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। जब वह अपनी मध्य अवस्था में है तो कुल उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में है, परंतु उसकी अंतिम अवस्था में जो कुल ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करता है। अब इसमें कहा गया है कि गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है क्योंकि अवस्था में आ जाता है क्योंकि इस पर हवा के कारण घर्षण लगता है, जो अवमंदन बल के रूप में कार्य करता है। अवमंदन बल के रूप में कार्य करता है इसीलिए सरल लोलक का गोलक
अवमंदित गति करता है, अवमंदित गति करता है। यहाँ पर पूरे गति के दौरान यहाँ पर हवा का घर्षण, हवा का प्रतिरोध लगता है और घर्षण बल भी लगता है, जिसके कारण यह कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है और इसकी जो ऊर्जा है वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, अतः यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं करता है। धन्यवाद।